तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और नमस्कार आज सर। लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और अपने परिवार के साथ, पारिवारिक जीवन के साथ, अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ, व्यावसायिक जीवन का निष्पादन और सामाजिक जीवन का निष्पादन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज एकत्रित हुए हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है बधाइयाँ देते हैं उन साथियों के लिए जिनका रिजल्ट का निकला। उड़ीसा ग्राम्य बैंक के साथी जिन्होंने सफलता पाई है, उन तमाम साथियों को बहुत सारी बधाइयाँ देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे तमाम होनहार साथियों की ओर से और पूरे परिवार की ओर से हम लोग उनको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं कि जिस सफलता को उन्होंने हासिल किया, आने वाले दिनों में वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन करेंगे और नए जो पदार्पणा हुआ है उसकी योग्यता को जो उन्होंने दिखाया है उसको सार्थक रूप से साबित करेंगे और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उनका निर्वहन भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो आज के सेशंस में हम लोग ज़रा उस साथी जो जुड़ जाएंगे तो उनसे ज़रा एक्सपीरियंस शेयरिंग भी करेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे कि उनको इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए, क्योंकि एक दिन पहले ही इंटरव्यू हुआ था और तुरंत ही उनका रिजल्ट निकल गया। तो ग्रामीण बैंक में ऐसा देखा गया है कि जिस दिन इंटरव्यू ख़त्म होता है उसी दिन ही जो है रिजल्ट जो है आ जाता है। तो अगर कोई साथी जुड़ पाए हैं क्या, मैं देख पा रहा हूँ, अगर यहाँ पर अभी जुड़े नहीं होंगे तो उड़ीसा ग्रामीण बैंक के जो साथी अगर जुड़ जाएंगे तो वो ज़रा पिंग कर देंगे तो मैं उनका नाम ले लूँगा, है ना। और माइक्रोफोन ऑन करके भी वो बोल सकते हैं तो फिर हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ साथी जो प्रमोशन हुए हो सकता है वो पार्टी करने चले गए हों, लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे कि अगर ये कनेक्ट होंगे तो उनसे बात भी करेंगे। तो जब उड़ीसा ग्रामीण बैंक का कल रिजल्ट निकला तो बहुत सारे साथी सफल हुए हैं और जब भी हम ऐसे सफल साथियों को सुनते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी जो है संचार होती है और हम उनकी कैसे उन लोग तैयारी किए और किस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू का सामना किया, तो ये सीखने को मिलता है। तो जो भी साथी अगर उड़ीसा ग्रामीण बैंक के यहाँ जुड़े हुए हैं, अभी शायद अभी जुड़े नहीं हैं, अभी जुड़ेंगे तो मैं उनको कनेक्ट कर लूँगा। तो उनमें क्या है कि पता चलता है कि उनको इंटरव्यू में ताज़ा-ताज़ा क्या सवाल पूछे गए, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही इनका इंटरव्यू हुआ रहता है कि कितने सारे सवाल पूछे गए और क्या-क्या जो है उन्होंने जवाब दिया। तो जहाँ तक इनके रिटन एग्ज़ाम्स की बात करें उड़ीसा ग्रामीण बैंक के, तो रिटन एग्ज़ाम्स के कुछ सवाल जो हैं साझा किए हमारे साथियों ने। तो उड़ीसा ग्रामीण बैंक के जो रिटन एग्ज़ाम में जो सवाल आए थे, उन्होंने कहना था, अच्छा एक साथी जो हैं उन्होंने हैंड रेज़ किया। क्या नाम है? माइक्रोफ़ोन ऑन कर सकते हैं आप? ऑन कर लीजिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। क्या नाम है सर। आपका? सर प्रियव्रत लंका। अच्छा, अच्छा, प्रियव्रत जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है और जी सर। बहुत-बहुत आपको थैंक यू सर, थैंक यू सर। हार्दिक बधाई। आपने सफलता हासिल करी, आप लगातार पढ़ते रहे, सीखते रहे। कैसा थैंक यू महसूस सर। कर रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ऑफिसर सर बन गया। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे देखिए थैंक यू तमाम सर। होनहार साथी आपको ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। क्योंकि आपने अपने मेहनत का जो आज परिणाम आया, आपको फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें आपका नाम जो है अच्छे नंबरों से अंकित है और थैंक यू आप सर। नई पद की सर ज़िम्मेदारी। सारा श्रेय सर आपको ही देता हूँ सर, सारा श्रेय सर आपको ही देता हूँ। आपके सर पीडीएफ आपका वीडियो देख कर ही सर सब कुछ सीखा हूँ। बहुत बढ़िया, वो तो आपने किया ही है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा आपने किया, लगातार काफ़ी समय से आपने जो है तैयारी करी है। तो जी प्रियव्रत सर। जी आपसे जानना चाहेंगे रिज़ल्ट कब निकला? सर कल रात 12 बजे निकला। अरे वाह! राज ओझा जी क्या कमाल का बैंकिंग चल रहा है ना, वो सब रात ही रात को होता है, इसीलिए हम रात को पढ़ाते हैं 12 बजे। रिटेन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी रात के 12 बजे आता है, 1 बजे, 2 बजे जी आता सर। है। फिर हाँ वैसे सर। ट्रांसफर ऑर्डर भी शायद 12 बजे से वही होता है ना? जिस तरह जी आजकल सर। कोर्ट भी 12 बजे फैसला सुनाते हैं, उस तरह से बैंकिंग हो गया है। कमाल का एक हाँ ज़बरदस्त सर। कंपनी में हम काम कर रहे हैं। तो हमारे शंकर जी जी सर। बोल रहे हैं, सर ये तभी तो है सर, आप भी तो रात के 12 बजे पढ़ाते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। तो बहुत बढ़िया। तो कैसे रात के 12 बजे ही खबर जब मिल रहा है आपको,
तो आपने मतलब ये खुशी साझा की, सबसे पहले वो शख्स जिसके साथ ये खुशी साझा की वो कौन हो सकता है? सर मेरे माँ से सर, माँ मेरे से? माता जी से वाह, किया। बहुत बढ़िया। आपकी माता जी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत प्रणाम है, और जी जो सर, है बहुत हार्दिक बधाई है, क्योंकि आज कौन सा बहुत थैंक यू खास सर। दिवस है, माँ का दिवस है। आज सर मदर्स डे भी है सर, मदर्स डे के लिए मेरे माँ के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको भी हमारा प्रणाम भेजिएगा। और जी सर। माँ के लिए किसी ने एक पंक्तियाँ कही ना, तब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माँ के लिए कहिए, खुदा का काम था मोहब्बत, खुदा का काम था मोहब्बत जो माँ करने लगी, खुदा का काम था हिफाजत जो माँ करने लगी, खुदा का काम था बरकत जो माँ करने लगी, और देखते ही देखते खुदा खुद से कहने लगा कि जो काम मेरा था वो माँ करने लगी, और देखते ही देखते माँ जो है परवरदिगार हो गया, और खुदा ने खुद से कहा कि देखो माँ के सामने मैं बेरोजगार हो गया। जी सर। तो हर जगह भगवान आ नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, हर घर में माँ भेज दिया। माँ को भेजे सर। जी ठीक है, सर। एक माँ इधर देखिए, राज ओझा जी के पास है, शंकर जी के पास, सबके घर में भगवान है ना, सबके घर में भगवान है, और उसका एक रूप है माँ। तो जी सर। प्रियव्रत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे सवाल पूछेंगे आपको इंटरव्यू में? सर पहले तो सर मेरा बैकग्राउंड है सर केमिस्ट्री में, तो मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में से। सर पहले पूछा गया व्हाट इज इक्विवेलेंट बॉन्ड। तो सर मुझे नहीं पता था, तो मैंने सॉरी बोल दिया। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज कैटलिस्ट। सर केमिस्ट्री में ही पूछा गया, तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने बोल दिया सर ऑलरेडी 11 साल पास आउट हुए तो नहीं पता, सॉरी बोल दिया। तो उसके बाद सर बैंकिंग में पूछे एनपीए क्या है, सरफेसी क्या है, लोक अदालत क्या है, उसके बाद ज्वेल लोन क्या है, ये सब बारे से पूछे। बैंक में बिजनेस फिगर में बारे में पूछे, बैंक कितना बिजनेस कर रहा है, और अगर आप बीएम बनेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं बैंक के प्रॉफिट के लिए, ये सब सर पूछे। ओके, मतलब जो इंटरव्यू की जो एक धुरी होती है, वो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन की होती है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की होती है, जॉब प्रोफाइल की होती है, बैंकिंग नॉलेज की होती है, करंट बैंकिंग अफेयर्स की होती है। तो इसमें से हाँ सर। देखिए, आपको जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे सारे सवाल पूछे गए, तो जी सर, ज्यादातर पहले साथियों पहले का सर पहले दो सवाल सर मेरे एजुकेशन में ही पूछा गया। एजुकेशन पूछा गया। फिर देखा गया, जब जी आपने सर। कहा कि सर याद नहीं आ रहा है, ठीक तरीके से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आपने अच्छा किया, ठीक है, हम पढ़ाई करे जी हैं, लेकिन हमारी भी क्या होती है, ह्यूमन बीइंग नेचर या स्ट्रेंथ ये होता है कि जिस काम को हम छोड़ देते हैं वो भूल जाते हैं, है ना शंकर जी जी, सर। सही बात है। तो जब 11 साल 10 साल पहले पढ़ाई हमने छोड़ दी, वो क्वेश्चंस वगैरह सारा चीज़ें पढ़ना छोड़ दिया, तो उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो आपने अच्छा किया कि सर मैं काफ़ी दिन हो गया, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा है। आपने घुमाने फिराने की बात नहीं की, आपने सीधे सीधे मना कर दिया कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छा किया। फिर आपसे सवाल पूछा गया जी रिकवरी सर। रिलेटेड, है ना? तो आपसे एक सवाल पूछा गया कि शाखा प्रबंधक के रूप में क्या काम करेंगे, जी आपने जी किस तरह सर। से जी सर। जवाब दिया इसका? सर शाखा प्रबंधक में अगर होगा तो बैंक में पहले सर एरिया प्रोफाइलिंग करूंगा। तो बोले एरिया प्रोफाइलिंग में कैसे क्या कर सकते हैं आप। तो मैंने बोला कि सर एरिया प्रोफाइलिंग में पहले मैं देखूंगा कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है बैंक से। तो ये सब मैं देखूंगा किस 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 जगह पे आप लोन दे सकते हैं, कौन से सेक्टर में, वो लोगों के इनकम सोर्स क्या है जहाँ पे हम लोन दे सकते हैं, ये सब के बारे में पूछा। तो उन्होंने बोला कि बैंक में प्रॉफिट के लिए क्या कर सकते हैं आप। तो मैंने बोला कि कासा मोबिलाइज करूंगा, स्लिपेज अरेस्ट करूंगा, एनपीए एनपीए रिड्यूस करूंगा और एडवांस बढ़ाऊंगा, इसके बारे में उन्होंने बोला सर। ओके, और आपको किस लैंग्वेज में पूछा जाता है, पूछा गया इंटरव्यू? सर ओडिया हिंदी सर मिक्स। उड़िया हिंदी मिक्स, है ना? जी सर। जी और सर। जो उसमें कितने सवाल पूछे गए होंगे, कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला? सर 10 10 मिनट सर। 10 मिनट इंटरव्यू चला। जी सर। तो आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो किसी तरह का आप मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बहुत कॉन्फिडेंट थे जवाब देने में? नहीं सर, अच्छा लगा सर आप पहले, क्योंकि जो सब सवाल पूछा गया था सर आपका ऑलरेडी आपने वो इंटरव्यू क्लास में ऑलरेडी बोल देते थे, अगर पूछा जाए तो बीएम बनोगे तो क्या करोगे, ये सब तो आपने ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो जी सर। एक थैंक बात यू ये सर। भी है प्रिवर्त जी, कि आपका रिटन एग्जाम बहुत कठिन आया था। मतलब बहुत सारे साथी जो सर रिटन बहुत। एग्जाम के बाद उन्होंने बोला कि रिटन एग्जाम जी सर हम जी लोग सर। का जी सर। बहुत ही ज़्यादा आईएएस टाइप का कोई आ गया था एकदम, है ना, जो कठिन आया था।
और कई साथी जो हैं वो बोले कि सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आए थे कि हम उसको रिकॉल में भी नहीं भेज सकते। तो कुछ जी सर, जी एक आध सर। सवाल जो है उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका किस तरीके से किया आपने? नहीं सर, रिटन एग्ज़ाम तो एवरेज ही गया था सर। रिटन एग्ज़ाम बहुत सवाल बहुत कठिन था सर। अच्छा, कठिन था, लेकिन जी कुछ सर। सवाल इजी भी आए थे, जैसे कि जनरल क्रॉसिंग आपका आया हुआ था एक, व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग, ये सवाल आया हुआ था, है ना? जी सर, जनरल सर। क्रॉसिंग क्या और है? किसी चेक के फेस में अगर दो पैरेलल लाइन हो तो वो जनरल क्रॉसिंग कहलाते हैं। जनरल अच्छा, कोचिंग कोई हाँ। सा सवाल आपको याद आ रहा है अभी रिटन एग्जाम का, कोई सवाल जो हमारे साथियों को साझा करना चाहते हैं, हल्का सा हिंट भी हो तो? सर वो तो अगले महीने हुआ था, 27 तारीख को शायद हुआ था, तो और याद नहीं है सर थोड़ा-सा। अच्छा, याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जी और सर। कोई साथी जुड़े हैं क्या उड़ीसा ग्राम्य बैंक से? तो मैं उनसे भी बात करूंगा, तो जरा माइक्रोफोन ऑन करके बात कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई साथियों के नाम जो हैं स्क्रीन पर दिखते नहीं हैं। गैलेक्सी दिखता है आपका, जैसे लंका जी का यहाँ सैमसंग दिख रहा है। तो और कोई साथी, प्रियव्रत कुमार जी, आप कौन से बैंक से हैं? अच्छा, उनका माइक्रोफोन ऑन नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आपके जो प्रमोशन एग्जाम में जो सवाल आया था, वो एक था व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग क्या है। जी स दूसरा एक सवाल आया था पॉपुलर सवाल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ गारनेसी ऑर्डर रिसिप्ट एट द बैंक, ये सवाल आया था। हाँ, 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 सर वो आया था, हाँ, ठीक हाँ, आया था वो। जी सर। इसका जी सर, वो जवाब सवाल भी आया था, आपने क्या हाँ लिखा सर, था? याद आया अभी। सर डेब्टर, जजमेंट डेब्टर वही आया था। हाँ, कि जब भी गारनेसी ऑर्डर रिसीव होता है तो उस हाँ। समय जो बैंकर है वो क्या होगा, डेटर होगा, और हुँ, जो कस्टमर है वो होगा जजमेंट डेटर होगा। जजमेंट डेब्टर। जी अब सर। वो किसी बाहरी आदमी से पैसा लिया हुआ है, तो वो पैसा जो है न्यायालय में जाएगा, और न्यायालय के बाद फिर जजमेंट जैसा होगा न्यायालय का, उसके आधार पर वो पैसा दिया जाएगा। तो ये सवाल पूछा गया जी था। सर। फिर साथ ही साथ फिर आपके एनईएफटी चार्जेस के बारे में पूछे गए थे। एनईएफटी हाँ सर, चार्जेस पूछा गया था। हाँ सर। हम्म, जी सर, हाँ सर। तो ये जी सर्विस सर। चार्जेस है, क्योंकि आप लोग जो है ज़्यादातर क्लरिकल में अगर रहे होंगे तो एनईएफटी पंच करते होंगे, तो आप इसको हाँ सही कर सर। पाएंगे क्योंकि चार्जेस दिखता है। हम्म? सर हाँ सर, हाँ सर, कर पाया सर। हाँ जी, शंकर जी कुछ पूछना चाहेंगे? हमारे सफलता के सितारे प्रियव्रत लंका जी यहाँ पर हैं। शंकर जी। हाँ, कोई साथी, हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही शंकर जी। हाँ, शंकर जी ने हाथ ऊपर किया था, यहाँ पर रेज हैंड किया था, लेकिन उनका माइक नहीं चल रहा है। अच्छा, फिर ये आया था कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म पे सवाल आया था कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म को कौन रेगुलेट करता है, ये सवाल आया था। सर आरबीआई करते हैं सर। हाँ, आरबीआई करता है ना। तो पॉजिटिव जी पे सर। मैकेनिज्म पे आया था। और फिर आया था जो गवर्नमेंट कमीशन है कॉइन्स पर बैग जो है, जो बैंक अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है एक बैग कॉइन, तो बैंक को कितना कमीशन मिलता है, ये सवाल भी आया था आपके रिटन एग्जामिनेशन में, है ना। और साथ ही साथ आया था आपका कि एचआर रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आए थे, एचआर रिलेटेड आपने साझा किया है, एचआर रिलेटेड सवाल आए थे। और डीआईसीजीसी जो प्रीमियम आया था, डीआईसीजीसी प्रीमियम आया था कि डीआईसीजीसी प्रीमियम जो है किसके द्वारा पे किया जाता है, और मैक्सिमम कवरेज जो है उसको बढ़ा के 1 लाख से कितना किया गया, ये डीआईसीजी से संबंधित आया था। और अच्छा, प्रियव्रत जी का स्क्रीन चला गया, कोई बात नहीं, प्रियव्रत जी चले गए। और कोई साथी हैं क्या, देखते हैं ओडिशा ग्रामीण बैंक के। अच्छा, अभी नहीं है। फिर साथ ही साथ जो है उनमें एक सवाल पूछा गया था, आज आज भी एक हमारे साथियों का एग्जाम था, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथियों का एग्जाम था। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो स्केल 1 से ऊपर के जो साथी हैं, उनका कहना था कि एग्जामिनेशन जो सवाल हैं वो काफ़ी टफ आए थे। सवाल चूंकि मेरे पास पहुंचे नहीं हैं, इसलिए आज हम उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई साथी उस बैंक से जुड़े हुए हैं तो वो जरा एक आध सवाल या जो सवाल आ रहे हैं रिकॉल में अगर चर्चा के माध्यम से बता सकते हैं तो अच्छा होगा। अदरवाइज अभी क्वेश्चन का पैटर्न जो है बहुत थोड़ा काफ़ी पिछले महीने से देखा गया है कि बहुत सारे बैंकों में क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा से टफ कर दिए हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ओडिशा ग्रामीण बैंक में, इसमें पूछा गया
कि सीधा सवाल होता है कि आपके टोटल बैंक का एडवांसेस कितना है, ठीक है शंकर जी, लेकिन इनमें ये सवाल पूछा गया कि एडवांस का यील्ड कितना है। मतलब यील्ड का मतलब होता है कि उसमें जो एक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट होता है और यील्ड ऑन एडवांस, मतलब आप कितना रुपए परसेंटेज कमाते हैं। जैसे सपोज रिटेल लेंडिंग में आप 7%, 8%, 9%, 10% इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आपकी यील्ड कितनी होती है, यील्ड, जो यील्ड ऑन एडवांस पूछा गया है। और आपका जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग पूछी गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको एक्सेप्ट किया जाता है किसी सौदे के लिए, पेमेंट के एक्सेप्ट के लिए, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। एक्सेप्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर द पेमेंट पर्पस, उसके वचन को पालन करने के लिए, तो वो पूछा जाता है। कैलाश चंद्र जी ने एक साझा किया कि एसबी का इंटरेस्ट जो है वो सेपरेट होता है, कितना रुपए का होगा। तो के लिए सवाल पंजाब एंड सिंध बैंक में अभी आया था, तो अगर इसको ठीक से बता देंगे कैलाश जी तो अच्छा रहेगा, अगर ऑडियो भी ऑन करके बता देंगे तो ठीक रहेगा। एसबी का इंटरेस्ट कुछ लिखा है उन्होंने, कितने करोड़ से एबव होगा तो। और कोई साथी जो हैं जुड़े हैं क्या, मैं देखता हूँ जरा स्क्रीन पर। उड़ीसा ग्रामीण बैंक के अगर कोई साथी जुड़े हैं तो राहुल साय जी जुड़े हैं, है ना, राहुल साय जी जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं जरा कुछ सवाल आज का कैसा रहा आज के दिन। हाँ कैलाश जी बोलिए। हेलो हाँ कैलाश जी आपकी आवाज आ सर, रही है, सर बताइए नमस्ते कैसा सर। रहा हाँ जी काम आपका। सर, बहुत सब बढ़िया रहा सर, आपकी बड़ी कृपा रही सर। जो है पेपर तो हार्ड था सर। अच्छा हाँ, उसमें पूछा था सर कि जो है 10 करोड़ का सेविंग का इंटरेस्ट क्या है और 10 करोड़ से एबव क्या है सर। अच्छा। तो 10 करोड़ का जो सेविंग का इंटरेस्ट है सर 3% है हाँ और 10 करोड़ से ऊपर 3.20% है सर। ओके। और कोई सवाल आज और सर एक वो आया था सर, इसका डोर स्टेप बैंकिंग में अच्छा एज क्या है, 70 ईयर से एबव है। अच्छा, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए जो पीएसबी अलायंस के लिए आया है जी उसके लिए जी 70 ईयर्स एंड जी अबव। ओके जी जी बहुत सर। बढ़िया। और कोई सवाल। और सर एक वो आया था सर कि उसका मुद्रा का आया था सर, हाँ किशोर का। अच्छा मुद्रा में किशोर का जो है क्या 50,000 एक से लेके 5 लाख तक है सर। 50,000 एक से लेके 5 लाख तक, है ना। जी किशोर। ओके बहुत बढ़िया। और किससे सवाल आया था, केवाईसी से एमएस कोई सवाल आया था, केवाईसी से। नहीं सर, केवाईसी से नहीं आया, पता नहीं कहाँ से पेपर बना रहा सर इस बार उन्होंने। 3 to 4 का हम्म। 3 to 4 का बड़ा टफ था वैसे जो है, ओके लेकिन मैं सर 1 साल से आपकी जो है ये क्लास ले रहा हूँ सर, जो है तो बड़ा अच्छा हेल्प किया होगा सर आपकी उससे जो है। अच्छा। इसमें डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस से एक सवाल आया था कि पीएसबी अलायंस का डोर स्टेप बैंकिंग कितने एज के साथ जो जी ग्राहक हैं उनको मिलता है, वो 70 जी एंड जी अबव, है ना। 70 ईयर एंड ऊपर। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट से कोई सवाल आया था। नहीं सर, उससे कोई नहीं आया जी। अच्छा 3 to 4 में अच्छा। और प्री आईटी सेक्टर से कोई सवाल आया था। एमएसएमई का आया था सर। अच्छा एमएसएमई का डेफिनेशन। नहीं सर, वो 6 करोड़ अगर उसका वो है तो 6 करोड़ होता, 40 करोड़ होता उसका, वो क्या कहते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट अप टू 6 करोड़ एंड जी टर्नओवर अप टू जी 40 करोड़, देन इट विल बी 40 करोड़ क्लासिफाइड एज ए, ऐसा आया था जी। क्या। हाँ जी सर, जी सर। ओके। तो जी सर, वो जो होगा वो क्या होगा, वो स्मॉल होगा, है ना। इस बार होगा सर। चलो बहुत बढ़िया। जी जी सर। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से कोई सवाल आया था। नहीं सर, नहीं आया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से नहीं आया था। जी सर। चलिए। और आपके सीजीटीएमएससी से कोई सवाल आया था। हाँ, सीजी ध्यान नहीं आ रहा सर क्या था उसमें, सीजीटीएमएस से आया था सर, एक सवाल आया था। अच्छा। इन्होंने क्या करा था कि बड़ा चढ़ा के सब क्वेश्चन बहुत जो है इधर से उधर घुमा के और हम्म। तब कर रखा था सर उन्होंने। क्रॉप लोन से कोई सवाल आया था, क्रॉप लोन से। ध्यान नहीं आ रहा सर मुझे जो है अच्छा अच्छा। लोन का। हाँ एनआरएलएम से। हाँ, एनआरएम आया सर एक। अच्छा क्या आया था, एनआरएलएम से क्या सवाल आया था। ध्यान नहीं आ रहा सर मुझे कि क्या था, एनआरएम का आया था सर एक सवाल। ओके। जी और आपका राहुल साय जी हैं क्या यहाँ पर लाइन पे, राहुल जी हैं। जी सर। हाँ राहुल जी क्या खबर है, कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन। सर पेपर वाज वेरी टफ फॉर स्केल 2 to 3। ओके रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे,
बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। मतलब बंद कर राष्ट्रीय महिला कोष 1860 में बना था, हाँ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कब स्टैब्लिश हुआ, माइक्रो फाइनेंस कब बना। अच्छा फिर स्ट्रेस टेस्टिंग के ऊपर था, ग्रुपिंग ABCD में जो होता है हाँ रिस्क हाँ मैनेजमेंट में। अच्छा और क्वेश्चंस थे काफी। एक था कि रेटिंग्स के बारे में था कि अगर आप मतलब किसी जैसे किसी से रेटिंग कराते हैं तो अलग अलग, अगर आपके पास रेटिंग आ जाएगी तो आप उसका एवरेजिंग कौन सा लेंगे, लोएस्ट का दो, उसके हाई उसके ऊपर के दो, कि हाईएस्ट का सबसे ऊपर उसके नीचे का दो का एवरेज। उस तरह के क्वेश्चंस थे काफी। अच्छा, ये रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी के तहत है, क्योंकि रेटिंग मतलब आपका जो इंटरनल पॉलिसी है उसी से पूछा गया सवाल है ना। फिर एक था कि ORMC में कोरम कितने मेंबर्स का होगा, अच्छा ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के। हम्म। और एक तो इतना सिंपल क्वेश्चन हमारे कभी ध्यान ही नहीं दिया, स्टैंड अप इंडिया का URL कितना है। अच्छा, यूआरएल पूछा गया था स्टैंड अप इंडिया का। हाँ, वो स्टैंड अप मित्र था, मुझे लगा स्टैंड अप इंडिया.in है, मैंने वही लगा हाँ नहीं नहीं नहीं, यूआरएल इसलिए हमको पता नहीं है क्योंकि कहीं हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको, कस्टमर लोग यूज हाँ, करते हैं, इसी वजह से होगा। वो गलत हो गया। और बाकी तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, वो तो मतलब 15-20 थे, वो तो कंफर्म सही हो ही गए मेरे। जैसे LTV वाला था क्वेश्चन, हाँ हाउसिंग लोन का, जो 80 से 90% का 50% रिस्क वेट होता है। ओके फिर हाँ जनरल अवेयरनेस वाला भी काफी था उसमें, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक का था, जिसको ऑन बोर्डिंग के लिए मना किया गया था नए कस्टमर्स के लिए, IT का कुछ इशू था उसमें। अच्छा और रिस्ट्रिक्शन। हाँ, क्लिक टू पे वाला क्वेश्चन था, जो गूगल पे के साथ टाई अप किया हुआ है। अच्छा फिर एक सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई था, शायद SBI के साथ टाई अप हुआ है, ओके सोलर एनर्जी का कुछ मतलब कुछ हम्म। लोन उन्होंने दिया होगा शायद, कहीं पढ़ा था मुझे, इसलिए मैंने SBI डाल दिया उसमें। अच्छा अच्छा और क्वेश्चंस मतलब काफी ज्यादा, मतलब कोई भी जैसे एक क्वेश्चन है उसके दो ऑप्शंस दिए हुए थे, अब वो मैच करके देखना पड़ रहा था। अच्छा जैसे DIC फिल इन द ब्लैंक्स कोई है तो सवाल। 2 फिल इन द ब्लैंक्स आ जा रहे थे। अच्छा, मैं टॉपिक वाइज आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे हाँ, एग्रीकल्चर से कोई सवाल आया था, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से हाँ, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का क्वेश्चन था एक, अच्छा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा। अच्छा हाँ, उसमें खरीफ और रबी का पूछ लिया था, वो तो सही हो गया मेरा। और नेशनल लाइफ स्टॉक वाले का शायद 2 लाख का होता है, अच्छा वो वाला क्वेश्चन था। क्या और एग्रीकल्चर जो लाइव स्टॉक है उसके इंश्योरेंस के लिए पूछा था। नहीं, इंश्योरेंस नहीं पूछा था, वो लोन का अमाउंट था। अच्छा, तो एग्रीकल्चर में वैसे अगर उसको नीड बेस होता है वो तो। अच्छा, तो पता नहीं, मैंने 2 लाख लगा दिया उसमें। नीड बेस होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एलाइड एक्टिविटी होता है, वो नीड बेस होता है और एंटिसिपेटेड इनकम के आधार पर उनको कैलकुलेशन किया जाता है। फिर अच्छा, काउंटरफिट करेंसी नोट से कोई सवाल काउंटरफिट करेंसी नोट का क्वेश्चन नहीं था सर, नहीं था। नहीं था। और आपकी रेमिटेंस से NEFT RTGS LEI वाला क्वेश्चन था, LEI वाला क्या वो क्वेश्चन 20 था LEI डिजिट वाला? वाला NEFT RTGS। तो क्या था उसमें, ट्रांजेक्शन पूछा था 50 करोड़। हाँ, ट्रांजैक्शन 50 करोड़ पूछा था, और ये पूछा था कि NEFT RTGS होगा कि IMPS होगा, ऐसे करके 2 ऑप्शन दिए हुए थे। ओके अच्छा, हाँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम DICGC से कोई सवाल था। DICGC से कोई भी नहीं था। अच्छा इंश्योरेंस से था, कौन सा था इंश्योरेंस का, एक था शायद कोई PMJBY, नहीं PMSBY का था। PMSBY का था, क्या पूछा था नहीं सवाल। नहीं नहीं, वो 50 साल वाला कौन सा होता है, वो तो होता है JBY का था, JBY PMJBY, का था। एज हाँ, क्राइटेरिया जीवन क्या है? ज्योति, वो 18 से 50 साल तक होता है, और फिर ऑप्शन दे दिया था कि 55 वाला ब्लैंक कर दिया था। ओके थोड़ा हाँ, लेंदी क्वेश्चन दिया था मतलब, हाँ। अरे बहुत लेंदी, सारे क्वेश्चंस में ना 2 फिल इन द ब्लैंक से रह रहे थे, और दोनों को मैच करके आंसर निकालना होता था। ओके एक क्वेश्चन था सर, हम्म CTS चेक 2 सिटीज का था। हम्म, अब वो 7 दिन और 14 दिन मैंने मार्क किया है, अब पता नहीं सही है कि नहीं। CTS नॉन CTS चेक करके कोई क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, क्या आया था उसमें CTS नॉन CTS।
सीटीएस नॉन सीटीएस का क्या था कि उसको रियलाइजेशन का डेट था मैक्सिमम, ऐसा कुछ था उसमें ओके, कि सीटीएस कितने दिन में होगा, नॉन सीटीएस कितने दिन में होगा। अच्छा। हाँ, तो ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन थे ऐसे ही थे, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 14 दिन, ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम 14 डेज है। मैक्सिमम 14। हाँ, तो मैंने 14 7 और 14 मारा, सीटीएस का 7 लगाया था और कॉमा करके जो सेकंड ऑप्शन 14 था उसमें नॉन सीटीएस का। तो काफी कंफ्यूजिंग कर दिया था मतलब, है ना? बहुत कंफ्यूजिंग था सर, हम्म। मुझे लग ही नहीं रहा था इतना तो टफ पेपर क्यों बनाते। अच्छा, और उस पे सवाल कोई पूछा था एनपीए से, नॉर्म्स, आईरेक नॉर्म्स पे? आईरैक नॉर्म्स का था, आईरैक का तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। हम्म 10% से कम अगर हमारा वो हो जाता है, हम्म, अरे सिक्योरिटी की वैल्यू, तो ओके, सीधे लॉस में चला जाता है। लॉस में चला जाता है, ये ठीक है। वाला था क्वेश्चन, ये तो मुझे याद था। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैडर, अगर कोई स्टैंडर्ड अकाउंट है और अगर उसमें सिक्योरिटी एट ए टाइम 10% से नीचे चला जाता है तो वो सीधे सीधे लॉस में कैटेगराइज होगा। सीधे लॉस में चला जाता है। हाँ हाँ, आईरैक का तो मैंने पूरा सर्कुलर पढ़ के गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और हाँ, दूसरा एक जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट से कोई सवाल पूछा गया? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट था, एक्सपोर्ट क्रेडिट था। अब मुझे याद करना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे था उसका, हम्म, क्योंकि इतना वो 5-5 लाइन के तो क्वेश्चंस थे एक एक। अच्छा। हाँ, तो एक साथी वो ज्वाइन में कह रहे हैं, उनका नाम क्या है, जरा चैट बॉक्स में टाइप करिए। उन्होंने लिखा है सैमसंग करके नाम लिखा है, नाम लिख दीजिए जरा, कौन से क्या नाम है, फिर हम ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? एक्सपोर्ट क्रेडिट का क्या था? सर एक्सपोर्ट क्रेडिट का मुझे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, मगर था एक क्वेश्चन एक्सपोर्ट क्रेडिट का था, और मुझे अच्छा, लग रहा है वो क्वेश्चन मैंने सही किया है। ओके। हाउसिंग फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस तो हम लोग का फिर वो बैंक का इंटरनल सर्कुलर का था क्वेश्चन, रिलेटेड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन था? वो मार्जिन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू का, वो कितना मार्जिन लेकर चलेंगे मार्जिन, वो वाला। ओके। हाँ हाँ, तो वही लोन में 4-5 चीजें जो मैं बताता हूँ एक उन्हीं और को। क्वेश्चन था सर, मुझे याद आ रहा है, हम्म, अटल इनोवेशन सेंटर कोई है, अच्छा। वो किसके अंडर में आता है? अटल नीति इनोवेशन, आयोग भी ऑप्शन था और मिनिस्ट्री ऑफ ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो दोनों ऑप्शन था। अच्छा, क्या तो था? मैंने अटल इनोवेशन, हाँ, ओके। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन था उसमें? नीति आयोग था और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करके कोई था, बीच का वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाला ही टिक कर दिया था। ओके, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी हाँ जो सॉल्यूशन है, डेवलप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, तो हाँ, नीति आयोग तो नहीं होगा इसका। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वही हाँ वाला होगा। हाँ, वो होगा, है ना? हाँ विच मिनिस्ट्री होगा, मतलब ये मिनिस्ट्री ही होगा वो, क्योंकि हाँ, मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री वाला मैंने मारा था उसका, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन में एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा था। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि पिछले साल एक मिनट महारत्ना जरा किसको इसको बनाया चेक है? कर लीजिएगा। अटल इनोवेशन मिशन जो है एक इनिशिएटिव, इसको नीति आयोग ने ही सेटअप किया, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बार चेक करने की जरूरत है। शायद मुझे लगता है नीति आयोग का कुछ एक नोटिफिकेशन याद आ रहा है मुझे, तो उसमें तो अगर मेरा एक गलत हो चेक गया कर ना, मैंने लेंगे। मिनिस्ट्री मार्क करके आया हूँ। आपने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाला मार्क किया था मैंने। तो वो मुझे लग रहा है नीति आयोग है उसका आंसर, थोड़ा देख लीजिएगा गूगल पर। मैंने नीति टिक मार्क करके फिर नीचे कर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, और एक वो भी क्वेश्चन था, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कहाँ पर है? अच्छा, वो तो शंघाई मार दिया, वो तो पता था मुझे। हाँ ठीक बात है। वो तो ये एजुकेशन लोन से कोई सवाल? एजुकेशन से कोई भी नहीं था कोई नहीं। ना, एजुकेशन कुछ। गवर्नमेंट बिजनेस कमीशन, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं, कमीशन का कोई क्वेश्चन नहीं था। कॉइन एक वॉइन, वो बैग क्वेश्चन, वैग, सॉइल हाँ, नोट, कॉइन वगैरह, बैग वगैरह, सॉइल कॉइन नोट। वाइन कुछ भी नहीं आया था, कोई सॉइल नोट का क्वेश्चन नहीं आया था। वो करेंसी चेस्ट वाला आया था अच्छा, कि करेंसी, पहली बार गलती 5,000, फिर रिपीटेड गलती 10,000। ओके। मतलब एक में डबल डबल क्वेश्चन, एक में डबल डबल क्वेश्चन मारे हुए थे कि एक क्वेश्चन से दो दो आंसर निकालो। करेंसी टेस्ट में अगर कोई गलती हुआ है पहली बार तो गलती करता है तो 5,000, रिपीटेड करता है तो 10,000। ठीक बात है। और टीडीएस से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? टीडीएस से नहीं था, मगर एक वो वाला क्वेश्चन था जो 18.5 से अभी कम हुआ है ना टैक्स। अच्छा, कौन सा टैक्स कम हुआ है अभी? जीएसटी, नहीं, जीएसटी नहीं, वो कोई कॉर्पोरेट टैक्स था कोई। अच्छा, 18.5% पहले था, अभी कम किया है, तो कितना कम हुआ ये क्वेश्चन था। ओके। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स वाला। और इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन था,
वो ये जो अभी बना है ना कुछ दिन पहले, हम्म। ये बैड बैंक्स जो बने, उसने हाँ। सरकार ने बजट में कितने पैसे एलोकेट किए हैं, वो क्वेश्चन था एक। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। इसी सब टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब अब समझ लो 20 ही क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी सारे तो मतलब बैलेंस शीट से कोई सवाल? बैलेंस शीट कुछ भी नहीं था, वर्किंग कैपिटल वैपिटल कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। टूल्स ऑफ हाँ। रिकवरी? रूल्स ऑफ रिकवरी में एक था, वो इंटरनल था, लॉ अच्छा। एंड रिकवरी का था कि हम लोग जब इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं तो कितने दिन तक हमारे पास एम्पैनल्ड रहता है, तो वो 3 साल का होता है हम लोग। 3 साल का है। और उसका क्रेडिट, ये अपना बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप? ना, कुछ भी नहीं था। नॉमिनेशन? नॉमिनेशन भी नहीं था। लॉकर? लॉकर नहीं था। कस्टमर सर्विसेज? कस्टमर सर्विसेज कस्टमर सर्विस का नहीं, वो भी नहीं था। ऑम्बुड्समैन हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया? ऑम्बड्समैन भी नहीं था। नहीं था। फिर कोई भी टाइप जो मतलब जो लग रहा था ना आएगा क्वेश्चंस, वो थे ही नहीं इसमें। अनक्लेम डिपॉजिट वगैरह? अनक्लेम डिपॉजिट भी नहीं था। अच्छा। फिर आपका NRLM, NULM, गवर्नमेंट स्पॉन्सर? NRLM, NULM शायद NRLM था, शायद NRLM था। NRLM था, मगर क्वेश्चन में नहीं। ओके। और आपका फॉरेन एक्सचेंज से कोई सवाल? फॉरेक्स से नहीं, फॉरेक्स से नहीं था सर। फॉरेक्स नहीं था। अच्छा। फॉरेक्स से नहीं है। ओके। और और जो अब और भी कई क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा टफ थे। माइनर से? नहीं, माइनर से कोई नहीं था। माइनर से भी नहीं। और ना, जॉइंट अकाउंट से नहीं, जो पॉपुलर सवाल आते थे जॉइंट अकाउंट से, ये जॉइंट अकाउंट से अंकल, जॉइंट अकाउंट से नहीं था सर। तो जब ऊपर लग गया तो बच्चे की आवाज आ रही है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आईटी से था हम लोगों का। अच्छा। कि गवर्नमेंट चाह रही है कि व्हाइट गुड्स में बहुत ज्यादा हम लोगों का मतलब आगे, इंडिया आगे बढ़े। हाँ। गवर्नमेंट चाहती है, तो व्हाइट गुड्स किस चीज में आता है? तो ये अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स है कि एसीए और एलईडी बल्ब्स है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स मार्क किया। व्हाइट गुड्स ना? हाँ। तो व्हाइट गुड्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है ना? हाँ, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से मार्क किया। ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा। और इससे जो आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन की लिमिट वगैरह से कुछ सवाल पूछा था? नहीं आया सर। कंपनी रिलेटेड कोई सवाल? स्वनिधि का था शायद, पीएम स्वनिधि का था। हाँ। 2.0 में शायद कितना है उसका वो अमाउंट, वो था। अमाउंट तो क्या लिखा आपने? वो तो 20,000? 2.0 का तो 15 से 20 हजार है ना। हाँ, 15,000 मिनिमम, 20,000 मैक्सिमम। हाँ, 15 से 20 हजार। ठीक बात है। और उसमें जो क्रेडिट पॉलिसी जो RBI की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसका सवाल कोई पूछा? मॉनेटरी पॉलिसी से? क्या सर? मॉनेटरी पॉलिसी से? क्रेडिट मॉनिटरिंग? हाँ, बैंक रेट, CRR? ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। इससे भी कुछ नहीं? भी नहीं, कुछ भी नहीं था। सारे मैंने बैंक रेट और सारा वो करके गया था। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कोई जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट जो फैसिलिटी है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उसमें भी नहीं पूछा? नहीं, वो भी नहीं पूछा। अच्छा। गोल्ड लोन? गोल्ड लोन में नहीं पूछा। नहीं पूछा। और लोन टू जो अपने मॉर्गेज वगैरह जो होता है, चार्ज एंड सिक्योरिटी, उस पर भी नहीं सवाल पूछा? चार्ज एंड सिक्योरिटी भी नहीं था। तो फिर तो देखना पड़ेगा सवाल किससे पूछा था। अब बताया तो मैंने आपको, मुझे लग रहा है 30 बता दिया मैंने क्वेश्चन, 30-40 के। कुछ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कोई सवाल पूछा था? नहीं, BSBDA का एक क्वेश्चन था। अच्छा। कि क्या क्या चीज होता है उसमें एक था कि 5 बार 1 महीने में निकाल सकते हैं, वो नहीं होता है, तो वही और निकाल दिया मैंने। HR पॉलिसी से कोई सवाल पूछा? HR पॉलिसी? HR पॉलिसी नहीं पूछा हमसे। HR पॉलिसी स्केल 4 में शायद पूछा, हमसे नहीं पूछा। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी से कोई सवाल? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी कुछ भी नहीं था। अटैचमेंट ऑर्डर और गारनेसी ऑर्डर से कोई सवाल? ना, कुछ भी नहीं था। अच्छा। और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन से कोई सवाल? डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन सारा सर बहुत ना डिफरेंट टाइप का ही पेपर था पूरा। इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी? इंटरनल ऑडिट इंस्पेक्शन पॉलिसी से नहीं था सर कोई क्वेश्चन।
अच्छा, नहीं बेसल से जुड़ा हुआ कोई सवाल? बेसल से था शायद, बेसल से थोड़ा टेक्निकल काफी था क्वेश्चन वो, अब मुझे याद नहीं आ रहा किस तरह से था। बेसल का था एक क्वेश्चन, हाँ आई कैप का था हमारा, आई कि कैप का था। आई कैप डॉक्यूमेंट जो होता है हम्म, वो कहाँ पे लगता है और हम्म, साल में कितनी बार लगता है। तो अच्छा, मैंने एल्को और एनुअल मार्क किया, हाँ एनुअल है, ठीक है। और और एल्को में लगता है, हाँ, एसेट लाइव, एल्को में लग के फिर बोर्ड में जाता है जहां तक मुझे याद है। ओके ओके, ठीक बात है, सही है, साल भर में लगता है। मनी मार्केट से कोई सवाल? मनी मार्केट से नहीं, कुछ भी नहीं आया। कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब से कुछ नहीं? ना 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 ना, ये सब तो बहुत सिंपल हो जाता, पूछा ही नहीं, और तो एक सोच जो के रखा था सिंपल नहीं पूछना है। एक फुल फॉर्म जो पूछता है एब्रिविएशन से कोई सवाल? एक भी फुल फॉर्म नहीं था। अच्छा, तो फिर तो बड़ा देखना पड़ेगा क्या क्या सवाल है। जो अगर याद आता है तो सवाल मुझे शॉर्टकट में से ही भेजने के लिए थोड़ा प्रयास करिए। और सर सब लोग सोच रहे हैं कि इतना टफ पेपर क्यों बना करके दिया। अच्छा, तो कंपटीशन भी टफ होगा फिर, मतलब जब ये सारे सभी के लिए टफ है तो आपके लिए भी टफ रहेगा। हाँ वो तो बात सही है, मगर हम लोग को तो मिनिमम क्रॉस करना पड़ता है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो आज आज के सेशंस के लिए आपने अपने साझा किया समय, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अरे तैयारी नहीं नहीं करते सर, रहिए, आप लोग चुनौतियाँ आपका आएंगी बहुत सहयोग रहा है सर। चुनौतियाँ और भी आएंगी, उनके लिए तैयार रहेंगे। आपने समय दिया आप सभी ने, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।